शेख रशीद अहमद वो इंटेलेक्चुअल हैं जिनको वजीर रेलवे बनाने के बाद इस कौम ने 100 हादसात रेलवे के झेले। ये वो जौहर काबिल है जो हर जमहूरी डिक्टेटर या हर अस्करी डिक्टेटर के दौर में वजीर होता है। 8 मरतबा MNA ये अपनी काबिलियत की वजह से अगर बने, कोई ये साबित कर दे मेरे शो में बैठ के मेरे सामने, मैं ये ट्रेड छोड़ करके चला जाऊंगा, आलू छोले बेचूंगा कहीं। यानी गोया अंधा काणे को और काणा अंधे को अवार्ड देता हुआ, और खूब सब मिलकर के तालियां बजा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपनी वजारत की कारकर्दगी को उजागर करता हुआ एक शिकायती खत से लिख करके और खान साहब से पूछा है कि हजरत हम भी तो पड़े थे राहों में। इलाली साहब तो कह रहे हैं कि पहले वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने प्राइम मिनिस्टर को खत क्यों लिखा, किस बात की तशवीश हुई आपको कि नंबर टॉप 10 में आप शामिल नहीं हुए। इसलिए कि अमेरिकन चोर हैं। 1,40,000 लोग भाग के पाकिस्तान आ गए हैं, हम बताते नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं बता रही, पता नहीं क्यों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के कुछ गिने हुए बचे कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं, जिसी को बचाने के लिए और नई सरकार में खुद वापस आने के लिए इमरान खान सरकार कुछ तुक्के लगा रही है। उसी को हथियाते हुए इमरान खान ने कुछ ऐसा आयोजन किया था कि जिससे पाकिस्तान की आवाम को लगे कि पाकिस्तान सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तान के मंत्रियों को यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर को कुछ अवार्ड इनायत किए, जिसके तौर पर उन्होंने तकरीबन टॉप 10 कैटेगरी में लगभग सभी मंत्रियों को बहुत बेहतरीन काम करने के लिए अवार्ड दिए हैं, और उसी का मजाक उड़ाते हुए मीडिया उसको दुक्कार रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। तब्दीली सरकार में एक और मर्तबा अंधी मचा दी गई है, और इस मर्तबा अंधा रेवड़ियां अपने अपनों में बांटता मिला है। लेकिन आप यकीन कर लीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसका मेरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। ये यूं ही दीवाने का हज़ियान समझ करके आप इसे नज़रअंदाज कीजिए। वर्ल्ड कप वाली सरकार का एक और लतीफ़ा जो है वो सामने आया है। 3-3.5 साल में जितनी इंटरटेनमेंट हमें इस हुकूमत ने फराहम की है, उस पर अगर तफरीह तबाह का आलमी एजाज़ भी मौसूफ के हिसाब के नज़र कर दिया जाए तो भी कम होगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़रा को इनाम दिया है। बेहतरीन कारकर्दगी, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा करने वालों में बेहतरीन कारकर्दगी। हम नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर जायजा लेंगे कितनी अच्छी कारकर्दगी। शेख रशीद अहमद साहब, सबसे अच्छी कारकर्दगी समझ लीजिए 9वें नंबर पे उनकी है। शेख साहब फरमा रहे थे कि 9 मेरा लकी नंबर भी है। इफ्तिखार का मुजाहरा कर रहे थे, कह रहे थे कि टॉप 10 में तो हूं ना। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर उठी है, उसे देखते हुए कि आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उभरता कि शेख रशीद अहमद, जिनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था सिविलियंस में, हालांकि नहीं होता, ये वो जौहर काबिल है जो हर जमहूरी डिक्टेटर या हर अस्करी डिक्टेटर के दौर में वजीर होता है। 8 मरतबा MNA ये अपनी काबिलियत की वजह से अगर बने, कोई ये साबित कर दे मेरे शो में बैठ के मेरे सामने, मैं ये ट्रेड छोड़ करके चला जाऊंगा, आलू छोले बेचूंगा कहीं। ये मुशर्रफ के भी अंकल थे, यानी उस दौर में भी वजीर थे। ये इमरान खान को बैठ करके टांगा पार्टी कहते थे। इमरान खान इनको कहते थे कि मैं वजीर नहीं बनाऊंगा, वजीर दाखिला बना रखा है। खैर से अच्छा, अब अगर ये इमरान खान ने बनाया आपको ये लगता है तो आपकी फिर गलती है। ये आपकी गलती होगी। ये सबसे ज्यादा किसकी तरफदारी कर रहे होते हैं बिला वजह में, हालांकि वहां से नहीं कहा गया होता। सबसे ज्यादा ये किसकी चमचागिरी करते पाए जाते हैं? शेख रशीद अहमद वो इंटेलेक्चुअल हैं जिनको वजीर रेलवे बनाने के बाद इस कौम ने 100 हादसात रेलवे के झेले। लेकिन मजाल है जो इनकी वजारत पे कोई हुर्फा है। हर मर्तबा हादसे का जिम्मेदार या तो ट्रेन का ड्राइवर होता था या पटरी बदलने वाला। हर मर्तबा साफ बच करके निकल जाता था ये आदमी। और खैर से आज कारकर्दगी का एजाज पा करके जमहूरियत भी आज शर्मिंदा। एक और हस्ती इसमें मुझे तस्वीर में नजर आ रही है, वो है अल्लामा मुईद यूसुफ साहब।
ये वो हस्ती है जो आज तक ये बैरून मुल्क से टपके हैं। ये वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अमेरिका में रहते थे। अंकल सैम के देश से इनको हमने इंपोर्ट किया और आज तक ये जनाबे इमरान खान साहब को एक मिस कॉल देने पर कायल नहीं कर सके जो बाइडेन को। जो बाइडेन को पता है कि उसने कब किसको टेलीफोन करना है, किसको टेलीफोन करके वो मुल्क में सब धड़म तख्ता करवा सकता है। जो बाइडेन को भी पता है कि उसको किसको टेलीफोन करना है। इस शानदार कारकर्दगी पर इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। यानी गोया अंधा काणे को और काणा अंधे को अवार्ड देता हुआ और खूब सब मिलकर के तालियां बजा रहे थे। यह भी अच्छा है। इस मुल्क में इससे ज्यादा लतीफा कहां सुनने के लिए मिलेगा। एक और साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने भी अपनी वजारत की कारकर्दगी को उजागर करता हुआ एक शिकायती खत से लिख करके और खान साहब से पूछा है कि हजरत, हम भी तो पड़े थे राहों में, जो लोग रह गए हैं उनमें किस किस का नाम है। फवाद चौधरी, इनको तो सबसे पहले अवार्ड मिलना चाहिए था। भाई ये कौन है, किसने इस अवार्ड का इंतजाम किया था? ये तो तरीका ही गलत है। वो एक आदमी जिसने जनरल मुशर्रफ को अंधा करके और वजारत पाली, वो एक आदमी जिसने यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जैसे, जरदारी जैसे घाघ और जीरक सियासतदान को पानी पिला करके मुशावरत पाली, उस आदमी को अवार्ड नहीं दिया इमरान खान ने। इससे ज्यादा मेरिट की धज्जियां कैसे बिखरेंगी? वो आदमी जो हर जमहूरी और हर गैर जमहूरी डिक्टेटर की आंख का तारा हो और हर दफा वजीर हो, उसको अवार्ड नहीं दिया इमरान खान साहब। क्या कितने भंडौर होंगे? फवाद चौधरी को वजीर नहीं यानी अवार्ड नहीं दिया। फवाद चौधरी ने लैतो लाल तो किए। लिखते हैं काबीना के 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वजीर आजम को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज्यादा सूदमंद होंगे अगली दफा इंशाअल्लाह। गोया अगली दफा तक ये वजीर रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वजह क्यों लिखा भाई? हाँ, मैं अभी पूछती हूँ उनसे, बिल्कुल वो बताएंगे कि खत क्यों लिखा उन्होंने। शुक्रिया बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब, वेलकम कहती हूँ आपको शो पर। जी शुक्रिया। इलाली साहब तो कह रहे हैं कि पहले वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने प्राइम मिनिस्टर को खत क्यों लिखा, किस बात की तशवीश हुई आपको कि नंबर टॉप 10 में आप शामिल नहीं हुए? खत लिखा समझने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छी रिवायत हमारी पार्टी ने कायम की है, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा, लोगों को बेंचमार्क्स मिलेंगे, उनको अचीव करने की लोग अपनी कोशिश करेंगे। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं क्योंकि गुड गवर्नेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है। इलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, अमेरिका ये फैसला क्यों कर रहा है? अगर ये एहसास बहाल कर ही रहा है तो फिर सारे अफगानिस्तान को क्यों नहीं दिए जा रहे पैसे, जबकि कहा जा रहा है कि वो कुछ 9/11 की जो इफेक्टिव्स है उनको भी दिए जाएंगे? इसलिए कि अमेरिकन चोर हैं। उन्होंने आधे पैसे लेके 19 सऊदी अरेबियंस ने जाके न्यूयॉर्क पे बम किया है। 2000 अमेरिकन को 19 सऊदियों ने मारा है और ये ले रहे हैं अफगान पैसे उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। ये किस किस्म के रिएक्शन है भाई? ये तो पागलपन है। ये तो आप सजा दे रहे हैं अफगानियों को। क्या था उनका कि वो आपके खिलाफ लड़े और आपको शिकस्त मिला है और आपको वापस जाना पड़ा है? ये है तुम्हारा तरीका। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम 3 बिलियन दे रहे हैं इनके रिलीफ के लिए। तो अब पढ़े तो सही वो आर्टिकल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था फ्रंट पेज पे। महीनों के लिए 7-8 महीने वो मिलेगा नहीं। क्यों? इन्होंने जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट किया है ब्यूरोक्रेसी को कि वो 6 महीने तक नहीं मिलेगा उनको। क्यों? और उस 6 महीने के दौरान में जो लोग मरेंगे, बच्चे और वो ना, और ये नहीं है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। खाना नहीं है भाई, स्टारवेशन है।